साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। जब यात्रा 84 कोस की हो और ट्रू इंडिया इस कवरेज को जब यहाँ वृंदावन में स्पेशल रूप से कर रहा है, तो ऐसी ही बात यहाँ देखने को मिलती है। कोई बसों से जाते हैं तो कोई छोटी छोटी यात्राएं रिक्शा से करते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ी थोड़ी जहाँ कारें हो और उसके बाद एक के बाद एक ऐसी ही जहाँ सेवा भावना से जुड़ के, भक्ति भावना से जुड़ कर के 84 कोस की यात्रा में जाते हैं। और आज ये यात्रा हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि जहाँ गोवर्धन पर्वत की यात्रा जिसको करना हर भारतीय सनातनी अपना लक्ष्य समझता है, और आज ये यात्रा वहीं जा रही है। और बिल्कुल एक के बाद एक ऐसी ही गाड़ियां हमारी इस यात्रा के दौर एक के बाद एक चल रही है, जहां गाड़ियों पर नंबर लगे हैं और व्यक्ति उन्हीं गाड़ियों के साथ अपनी यात्रा को करते हैं। एक एक करके गाड़ियां बिल्कुल ऐसे ही आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। वहाँ जाकर के एक स्थान पर जब यहाँ ये रुकती है और फिर गोवर्धन पर्वत की जो यात्रा है, जतिपुरा, जहाँ भगवान के दूध चढ़ता है, हम बिल्कुल वहाँ भी आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहेंगे और जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। और आप बिल्कुल हमारे साथ राधे राधे बोलते रहें और बिल्कुल ऐसी ही भावना के साथ जुड़े रहें। जहाँ भावना अपने साथ होती है वहाँ विकास अपने आप होने लगता है। और ऐसी ही जहाँ श्री राधा कृष्ण धाम से यात्रा ये चल रही है और बिल्कुल यात्रा के संचालन के साथ व्यक्ति ऐसी ही अपनी भावनाओं से आगे बढ़ते राधे राधे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये गाड़ियाँ बिल्कुल ऐसी ही क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ रही है। मैं ट्रू इंडिया के लिए आनंद कल्ला बिल्कुल इसी तरीके से आपके साथ जुड़ा रहूँगा और यात्रा की जानकारी आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, जिससे कि आप देख पाएंगे एक बड़ी यात्रा जो आप देख नहीं पाते, घूम नहीं पाते, आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाते। और ऐसी ही जानकारियों के साथ आज ब्रज 84 कोस का एक पल पल आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। ट्रू इंडिया के साथ बने रहिए बिल्कुल इन्हीं भावनाओं के साथ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। नमस्ते, टीम ट्रू इंडिया की तरफ से मैं रिपोर्टर बात कर रही हूँ आज ब्रजभूमि के गिरिराज जी की तरफ से। मेरे पीछे है मानसी गंगा। जब हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण परिक्रमा आती है गिरिराज जी पर्वत की, जो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे उठा के पूरे उनके गांव की रक्षा की थी। आज मानसी गंगा का महत्व बताते हुए मैं बताना चाहूँगी इसके पीछे की कथा, जिसके अंदर कहा जाता है कि जब कंस ने गौ हत्या करी थी तब उन्हें कहा गया कि उन पर जो गौ हत्या का पाप लगा है उससे प्रायश्चित पाने का एक ही तरीका है, और वो है गंगा जी में जाके स्नान करना और अपने प्रायश्चित को प्राप्त करना। लेकिन क्योंकि वो गंगा जी तक नहीं जाना चाहते थे तो उन्होंने अपने मानस से गंगा प्राप्त करने की बात करी और उन्होंने यज्ञ करवा के इस मानसी गंगा को प्रकट करवाया। मन से प्रकटी है इसलिए मानसी गंगा है। और यहाँ पे आज भी उतना ही महत्व माना जाता है जितना हम एक गंगा जी में डुबकी लगाकर प्राप्त करते हैं। तो ये मानसी गंगा आप देखिए और आप भी सुख लीजिए इस प्राकृतिक दृश्य का। गोवर्धन पर्वत की ये यात्रा यहीं से शुरू होती है, जहाँ लोग पैदल बिना चप्पल के जहाँ चलते हैं वो पथ बिल्कुल यही है। और इसी पथ पर निरंतर रात को भी लोग यात्राएं करते रहते हैं। देखिए आप
बिल्कुल भक्ति भावना में डूबे हुए। गोवर्धन पर्वत की पैदल यात्रा करते हैं। उस पथ पर जब चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि लगभग सभी बिना जूते चप्पल के यात्रा करते हैं। अगर कोई जूते चप्पल पहन करके यात्रा करते हैं तो वे सड़क से ऐसी यात्रा कर सकते हैं। आज भौतिक विलासिता के युग में जब व्यक्ति पैदल नहीं चल पाते तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है उनकी ही व्यवस्था यहाँ पर है, उसी के माध्यम से यात्रा की जा सकती है। और मैं भी आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही जुड़ा हूँ ई रिक्शा से। पीछे की ओर पूरा गोवर्धन पर्वत, अति प्राचीन मंदिर पूछरी का लोटा। जहाँ गोवर्धन परिक्रमा के दौरान हर भक्त और श्रद्धालु यहाँ दर्शन करना और अपने कष्टों को दूर करना मांगना नहीं भूलते। जतिपुरा, जहाँ गोवर्धन पर्वत के अंदर पूजा अर्चना होती है, हम अब उसी ओर चल रहे हैं। लेकिन बीच में नाश्ते की परंपरागत वही पुरानी दुकानें हैं जिसकी आप हर मंदिर के आसपास ऐसी व्यवस्था देख सकते हैं। बिल्कुल एक और खाने पीने की व्यवस्था, तो वहीं दूसरी ओर सजा हुआ ये भगवान के श्रृंगार का वो मंदिर का सामान जो यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाता है। यहाँ की लस्सी अपने आप में फेमस होती है, बड़े सिकोरे के साथ जब इस तरह से होती है। हम चल रहे हैं जतिपुरा में। किसी और को भी लगे तो ये छोटी छोटी गलियां श्री गिरिराज जी मुखारविंद, जहाँ भव्य मनोरथ, दान मनोरथ और भंडारा होता रहता है। गुरुराज जी के उस मुखारविंद का दर्शन हम आपको करवाए हैं। जतिपुरा का वो स्थान जहाँ आकर के लोग धन्य हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति यहाँ आपको इंडिया दिखा रहा है। न्यूज़ के माध्यम से आप वो सब कुछ देख सकते हैं। जहाँ कहते हैं कि दूध की गंगा बहती है, बिल्कुल यही वो जगह है जहाँ पर आपके दूध चढ़ाया जाता है और टनों टन दूध आपके यहाँ एक ही दिन में चढ़ जाता है। प्रो इंडिया की टीम के लिए बिल्कुल ऐसी ही जानकारी आप तक रहेगी। आप देखिए वो दर्शन। अभी श्रृंगार के दर्शन, जिस समय श्रृंगार चलता है उस समय सभी को रोक दिया जाता है।
दुपट्टे पहनाए गए हैं। प्राचीन मंदिर श्री राधा रानी का जो ननियाल है, यह राधा रानी का ननियाल श्री मुखरा देवी, जो इनकी नानी, और माँ कीर्ति देवी। राधा रानी की ध्वनि सुनाई देती है, एक ऐसा है। ये जो राधा रानी का ननियाल, जहाँ पंडित जी खास तौर से बात बता रहे हैं कि जो एक ऐसी शिला जिसके ऊपर राधा रानी जी सुना करती थी, वो मधुर ध्वनि, इसके बारे में बताएंगे पंडित जी। ये जो मुखराई ग्राम राधा रानी की ननियाल, मुखरा देवी जो थी वो राधा रानी की नानी, उनकी बेटी कीर्ति माँ का जन्म स्थान माना जाता है। और कीर्ति जी की शादी रावल ग्राम हुई, रावल में राधा रानी का प्राकट हुआ। और जब राधा रानी छोटी नानी घर में रही, जैसे माताएं खिलौना से खिलाती हैं, ऐसी शिला से बजा खिलाती, तो राधा रानी के स्पर्श हुआ तो आज भी शिला में से, एक शिला में से भिन्न भिन्न आवाज आती है। धन्य मुखराई जहाँ राधा के रिझाए वे को सुंदर शिला ने कई धुन प्रगटाई है, वो शिला विद्यमान है गिरिराज जी मंदिर में। ये प्राचीन धरोहर माना जाता है राधा रानी का खिलौना के नाम आपका? मेरा नाम बाबू बाबा। अच्छा, बाबू बाबा जी की बड़ी शानदार जानकारी के साथ हम आपके साथ वैसे ही जुड़े रहेंगे। राधे। ठाकुर जी उनके बीच प्रकट हुए। जब गोपियां चली गई तब इस कदम से कहा कि भी तूने मेरी बात नहीं मानी, इसका तुम्हें दंड मिलेगा। ऐसा कहकर के इसको पकड़ के फेंक दिया। तो इसने कहा कि ठाकुर जी आप कितना भी दंड दे दो, आपके प्रेमी, आपके भक्त आपके लिए रोते हुए जब भी मेरे पास आएंगे तो उनका दुख, उनकी पीड़ा में जरूर मिटाऊंगा। आपके दंड की हमें जरा भी परवाह नहीं, आपके भक्त मेरे पास आके प्रसन्न हो जाएं, मेरी यही कामना सदा रहेगी। तो सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि ठाकुर जी अपनी सेवा करने वाले से भी ज्यादा अपने भक्तों के सेवा वालों से ज्यादा प्रसन्न रहे। तो ऐसे अति प्राचीन मंदिर पूछरी का लोटा, जहाँ गोवर्धन परिक्रमा के दौरान हर भक्त और श्रद्धालु यहाँ दर्शन करना और अपने कष्टों को दूर करना, मांगना नहीं भूलते। चंद्र सरोवर, ये वो स्थान। तो माँ यशोदा ने चांदी की थाली में जल करके चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया, भगवान को प्रसाद दिखाई चंद्रमा, जो कि कल्ले चंद्रग्रहण है, इसलिए चंद्रग्रहण है। कार्तिक की शरद पूर्णिमा भगवान ने यहाँ मैया यशोदा ने चांदी की थाली में जल करके चंद्रमा दिखाया, भगवान चंद्रमा के साथ रखे, जल में से चंद्रमा भर गया और भगवान को गुस्सा आई और थाली खींच के भूमि पे गिराई और चंद्र सरोवर प्रागट्य कराया। इसके अंदर साथ लिया भगवान ने ना कदम पर दोनों बनी और गौ चराई। अच्छा, श्याम डाक के जहाँ पर बैठ कर के भगवान श्री कृष्ण ने माखन का भोग लगाया, श्याम डाक को साफ सुथरा विशाल कुंड यहाँ देखने को मिलता है।